नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के चैनल में। हिंदी में आज हमारी पहली क्लास है और परिवर्तन क्लास पर भी पहली क्लास है हिंदी को लेकर। और हिंदी में आज हम जो उस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है रचना। रचना में कई सारे लेखक हुए हैं, लेकिन हम एग्जाम में जिन लेखकों के बारे में सबसे ज्यादा रचनाएं पूछी गई हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये रचना को लेकर पहला पार्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हिंदी में कई सारी रचनाएं हैं, कई सारी रचनाओं में अलग अलग लेखक के अलग अलग मतभेद भी हैं। जैसे इस तैयारी के दौरान आप इन्हीं रचनाओं को पढ़कर, जैसे गोदान के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि जीवन का संघर्ष क्या होता है। कला और बूढ़ा चांद जैसी रचनाओं पर कभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा चीजें कैसी हैं। और रचना को लेकर आज हमारा जो भी क्लास है, आप बड़े ही इत्मीनान से एक नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स में मेरे द्वारा बताई गई रचनाओं को ही पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आप देखेंगे अगर आपके एग्जाम में चला जाए तो फिर आप कहिएगा इस परिवर्तन क्लासेस में जितने भी हिंदी के वीडियो डाले जाएंगे, आप उस 37 में से 37 करने योग्य बन जाएंगे। पर रियल एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आता हुआ प्रश्न भी हमसे गलत हो जाता है। तो ये मेरा दावा है आपसे, आप 37 में से 33, 34, 35 या 37/37 प्रश्न बनाकर आएंगे। एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि परिवर्तन क्लास कैसे उनके लिए तत्पर सेवा कर रहा है। इसी बीच एक लाइन मेरी ध्यान से सुनिएगा। उदय भानुहंस एक व्यक्ति हुए हैं और उनकी एक लाइन बड़ी फेमस है। और उन्होंने कहा था कि तू चाहे चंचलता कह दे, तू चाहे दुर्बलता कह दे, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपण की धारा है, गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह दे, तू चाहे मनमानी कह दे, मैंने जो भी रेखा खींची मैं तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। और आपको वही प्रीत मेरे पिंटू शर्मा के द्वारा आप हिंदी के क्लास में लगाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। और चलिए ज्यादा बातें ना करके क्लासेस शुरू की जाए। रचना की क्लास फर्स्ट है और ये रही आपके सामने रचना। और थोड़ा सा देखा जाए रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद की रचना में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगर बात पूछ ले जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी। याद करने की सबसे आसान ट्रिक याद रखिएगा, शंकर, शंकर के लिए प्रसिद्ध स्थल क्या है? वाराणसी। अब मेरे ध्यान से बातों को सुनिए। जैसे कामायनी, कामायनी किसकी रचना हो गई? जयशंकर प्रसाद की। आंसू, झरना, अजात शत्रु, चिदंबरम, प्रेम प्रतीक इन्हीं की रचना है। छाया भी इन्हीं की है, आंधी भी इन्हीं की है, आकाश द्वीप भी इन्हीं की और लहर भी इन्हीं की रचना है। स्कंद गुप्त इन्हीं की रचना है, कंकाल इन्हीं की रचना है, तितली इन्हीं की रचना है, इरावती इन्हीं की रचना है। और इस इरावती के बारे में याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अधूरी थी, तो इरावती जो है ये अधूरी रचना है। इरावती जो है ये कैसी रचना है? अधूरी रचना है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। फिर प्रतिध्वन एक रचना है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक रचना है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, और एक रचना क्या है? इंद्र जाल। ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, कॉपी में नोट कीजिएगा। और मैं सेव कर दे रहा हूं, आपको परिवर्तन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब आगे चला जाए, अगली रचना देखा जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बड़े ही फेमस नाम है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और इनके बारे में थोड़ी सी चीजें देखी जाए। इनका जन्म कहां पर हुआ? सूर्यकांत निराला का जन्म कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। कहां पर जन्म हुआ था? पश्चिम बंगाल में। क्या सबको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है उतना सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए देखा जाए। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, चाम्बुक, कुकुरमुत्ता बहुत फेमस रचना है, याद रखेंगे। लिली, नए पत्ते, चतुरी चमार, अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना, अर्चना,
तोड़ती पत्थर बहुत बार पेपर में पूछा गया है। राम की शक्ति, पूजा, जूही की कली बहुत बार पेपर में आया है। और सरोज स्मृति। इसके अलावा अगर बात किया जाए, अगर आप ध्यान दें तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। और इन्हें याद रखेंगे, इन्हें मतलब किन्हें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला को कवि सम्राट क्या बोलते हैं, कवि सम्राट या महाप्राण कवि कहा जाता है। कवि सम्राट या महाप्राण कवि कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या किया, इन्होंने इन्होंने आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किया। अब आप कहेंगे कि सर आनंद मठ क्या है, तो आनंद मठ क्या है एक बार जान लीजिए। ये जो आनंद मठ है, ये बंकिम चटर्जी का उपन्यास है। बंकिम चटर्जी का क्या उपन्यास है, आनंद मठ बंकिम चटर्जी का उपन्यास है। उपन्यास यानी आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चटर्जी। अच्छा, आनंद मठ का अगर हिंदी में अनुवाद किया गया तो आनंद मठ की मूल भाषा क्या थी, याद रखिएगा। आनंद मठ की जो मूल भाषा थी, ये मूल भाषा क्या थी, तो आनंद मठ की मूल भाषा थी बांग्ला। बांग्ला में आनंद मठ को लिखा गया था। फिर आगे चला जाए, आगे की रचनाओं के बारे में देखा जाए। आप कहेंगे क्या सारे कवियों की जन्मस्थली के बारे में पूछा जाता है, जी नहीं, सारे कवियां नहीं, जो बहुत फेमस कवि हैं उन्हीं के जन्मस्थली के बारे में पूछा जाता है। और अगला क्या है एक बार देखेंगे, महादेवी वर्मा, बहुत फेमस नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म स्थल कहां पर है, जन्म, तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद कहां पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है महादेवी वर्मा की, यमा, निहार, रश्मि, निर्जा, साध्यगीत, अतीत के चलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यमा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, दीप शिखा और मेरा परिवार। यमा में आप एक पॉइंट लिखेंगे, यमा के लिए इन्हें क्या मिला है, यमा के लिए, यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। यमा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कब प्राप्त हुआ था, 1882। इसके अलावा अगर याद रखें तो यमा, आप याद रखिएगा, महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पाने वाली हिंदी की पहली महिला है। हिंदी की पहली महिला है, पहली महिला है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा है। किसके लिए दिया गया था, यमा के लिए दिया गया था 1982 में। और याद रखिएगा महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, इन्हें पद्म विभूषण, कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, पद्म विभूषण, विभूषण, पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त। आगे देखा जाए, आगे क्या कह रहा है, आगे एक नाम आया है सुमित्रा नंदन पंत, बहुत फेमस नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना कौन सी है, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, ये इन्हीं की रचना है। युगांत, उत्तरा, तारापथ, ग्राम्य, ग्रंथ, वीणा, युगपथ, युगवाणी, स्वच्छंद, मानसी, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्णधूल। एक बात इनसे याद रखिएगा, ये जो चिदंबरा है, चिदंबरा, चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ
पुरस्कार प्राप्त है। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए किसे दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को, या सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए थोड़ा सा याद रखेंगे, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है किसके लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसको प्राप्त है, सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त है। आगे देखा जाए, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत फेमस नाम है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में याद रखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रसवंती, दिल्ली, कुरुक्षेत्र बहुत फेमस रचना है, हुंकार, रश्मिरथ, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथ, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथ, रेणुका। फिर उसके बाद एक रचना है जिसका नाम क्या है, परशुराम, परशुराम की प्रतिज्ञा, हाहाकार, रेत के फूल। आप मेरी बात याद रखिएगा, ये उर्वशी जो है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। पेपर में प्रश्न बना है कि ये रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या प्राप्त है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है किसके लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। इसके बाद अगला नाम देखा जाए, अगले नाम के बारे में क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे फेमस रचना है पद्मावत, और पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, पद्मावत की जो रचना है वो रचना अवधी भाषा में। किस भाषा में पद्मावत की रचना, अवधी भाषा में। आखिरी कलम, अखरावट बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कहरनामा और मसाला नामा, ये भी रचना किसकी है, तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इससे ज्यादा आपको रचनाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जितनी रचनाएं परिवर्तन क्लासेस में आपको पढ़ा दी जाए उतना आप याद कर लें, आपके एग्जाम में उन्हीं रचनाओं में से प्रश्न 100% मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनकी एक नाटक है चंद्रगुप्त, सज्जन, कल्याणी, परिणय, पाश्चित, कामना, विशाख और राजश्री। ये चारों इनकी क्या है, रचनाएं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं अगर आप ध्यान से समझें, और रचनाओं में क्या, नाटक, चंद्रगुप्त, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, कामना, विशाख और राजश्री। इनकी कहानियां कौन कौन सी, किसकी कहानी, जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप, आंधी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, पुरस्कार, मधुआ, छाया, कामायनी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और स्कंद गुप्त। याद रखिएगा, ये इंद्रजाल पेपर में कई बार पूछा गया है, चंद्रगुप्त कई बार पूछा गया है, कामायनी कई बार पूछा गया है, आकाशदीप कई बार पूछा गया है, और यहाँ पर राजश्री भी एक रचना होगी। ये राजश्री नाटक के रूप में है, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर देख लिया जाए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, नरहु, जयद्रथ व्रत, द्वापर, पंचवटी, रंग में भंग। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। और मैं आपके लिए सेव कर दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये अगली रचना प्रेमचंद की है, एक बार देखिएगा, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इनकी पत्रिका है, कौन कौन सी पत्रिका है, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, मानसरोवर, गुप्तधन, निर्मला, सेवा सदन। ये किसकी रचना है, रचना नहीं, पत्रिका है। रचना में पत्रिका भी आती है, पत्रिका किसकी, प्रेमचंद की। आगे इनकी रचनाएं देखा जाए, कर्मभूमि बहुत फेमस है,
गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, और याद रखिएगा गबन। गबन एक अलग रचना है, एक मत कीजिएगा। गबन एक अलग रचना है, गमन एक अलग रचना है। फिर उसके बाद आगे देखा जाए, करबला, प्रेमा, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, मंगल सूत्र। याद रखिएगा पेपर में प्रश्न पूछा गया है प्रेमचंद की कौन सी रचना अधूरी थी, तो याद रखेंगे मंगल सूत्र, अधूरी रचना। प्रेमचंद की कौन सी रचना अधूरी थी, मंगल सूत्र एक अधूरी रचना है। फिर कहानी में आ जाए, पूस की रात किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की है। कफन, ईदगाह पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कफन को कई बार पूछा गया है, पूस की रात को कई बार पूछा गया है। अधूरा, बड़े घर की बेटी और मानसरोवर। ये बड़े घर की बेटी कई बार पेपर में पूछा गया और मानसरोवर, ये वो रचनाएं हैं जिस पर एक बार इंपॉर्टेंट लगा दिया जाए, आप समझिएगा वो रचनाएं पेपर में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिएगा। अब चला जाए अगली के बारे में देखा जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रचनाएं, अंधेर नगरी, प्रबोधिनी, कार्तिक स्नान, वैदिक हिंसा न भवंती, वैशाख महात्म, भक्त सर्वस्व, कृष्ण चरित्र, नीला देवी, प्रेम प्रताप, श्रृंगार लहरी, भारत दुर्दशा। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत दुर्दशा। ये अंधेर नगरी बहुत फेमस है, प्रबोधनी बहुत फेमस है, वैदिक हिंसा न भवंती बहुत फेमस है, पेपर में कई बार पूछा गया है। गीत गोविंद बहुत फेमस है, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है प्रेम फुलवारी को लेकर। रत्नावली और प्रेम माधुरी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इसके बाद आगे चला जाए, आगे कौन सी रचनाएं हैं, और एक बार देखा जाए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ध्यान से देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में कौन सी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी एक बहुत फेमस रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास बहुत फेमस रचना है, रस कलश, पद्य प्रसून, कवि समूह, पारिजात, ठेठ हिंदनी का ठाठ, अधखिला फूल। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और ये जो कवि समूह है, ये कवि समूह रचना नहीं है, मेरी बात याद से रखिएगा, कवि समूह रचना नहीं है, इनकी कवि समूह नाम से कोई भी रचना नहीं है। किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कवि समूह नाम से कोई भी रचना नहीं है। आगे देखा जाए, आगे हीरालन वात्स्यायन अगे की रचना कौन सी, कितनी नावों में कितनी बार, न जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है। तार सप्तक, रूपांबरा, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, अरि, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, ये सारी रचनाएं किसकी आप याद रखेंगे, अगे की। याद रखिएगा ये जो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी, हीरालन वात्स्यायन अगेन की ये रचना है। आप लोगों ने देखा अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय और हीरानंद वात्स्यायन अगेन की रचनाएं कैसी हैं। और आज के लिए रचनाएं इतनी ही रहने देते हैं। हम आपको बता दें, आज 12 लेखकों की रचना के बारे में हमने आपको बताया, 12 लेखकों की रचना। अगर आप ध्यान दें मेरी बात का, ध्यान से समझिएगा, बारह लेखकों की इन रचना को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और आगे इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जो आपके सहयोग से आएगा। पार्ट 2 लाने के लिए हम परिवर्तन क्लासेस को थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है। आप इस वीडियो पर 50 कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस समय हमें आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हम एक उम्मीद से हैं कि हम बच्चों के लिए बेहतर कर रहे हैं, बच्चे हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। और इस कॉम्बिनेशन के साथ हम एक अच्छे कंटेंट के साथ क्लासों को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो के अंत में आप अपना एक प्यारा सा कमेंट, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और 50 कमेंट का टारगेट रखते हैं पार्ट 2 के लिए। जिस दिन 50 कमेंट हो गया उस दिन ही हम इन लेखकों की पार्ट 2 क्लास जरूर लेंगे। और समय 100 कमेंट होने पर हम आपको जुलाई के एंड तक
हिंदी की सारी क्लासें यूट्यूब पर अवेलेबल करा देंगे जो यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।